हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दुनिया के सबसे नंबर वन पॉप स्टार डांसर और सिंगर माइकल जैक्सन ने जब दुनिया को अलविदा कहा तो माइकल जैक्सन की मौत के सदमे में 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो पूरी दुनिया में पॉपुलर थे और लोग उनसे इतना प्यार करते थे कि लोग उनके लिए मर मिटने को भी तैयार हो जाते थे। मून वॉक के लिए उनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन माइकल जैक्सन चाहते थे कि वो 150 साल तक जिंदा रहें और इसके लिए उन्होंने डॉक्टर्स की एक टीम भी अपने पास रखी थी। लेकिन ड्रग्स के ओवरडोज ने उनकी जान सिर्फ 50 साल की उम्र में ही ले ली। तो चलिए मैं आज आपको माइकल जैक्सन की कहानी के बारे में बताता हूँ कि कैसे वो इतने बड़े सिंगर और डांसर बने और किस तरह से उनकी मौत हुई। सबसे पहले चलते हैं उनके बचपन की ओर। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को गैरी, इंडियाना में हुआ था। वो अपनी माता पिता की 8वीं संतान थे। उनका पूरा परिवार जैक्सन स्ट्रीट में 2 कमरों के मकान में गुजारा करता था और उनका परिवार आर्थिक रूप से उतना अच्छा भी नहीं था। पिता जोसेफ वॉल्टर, जिन्हें कि जेई जैक्सन के नाम से भी जाना जाता था, वो एक पूर्व बॉक्सर थे और गिटार भी बजाते थे। वही माँ कैथरीन भी पियानो परफॉर्मर थी। घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण माइकल के पिता ने 1964 में जैक्सन ब्रदर्स नाम का एक बैंड बनाया था, जिसमें सारे भाई बहन मिलकर स्टेज परफॉर्मेंस देकर कमाई करते थे। लेकिन माइकल जैक्सन के पिता उन्हें खास पसंद नहीं करते थे। वो अक्सर माइकल की नाक और उनके चेहरे की बनावट का मजाक उड़ाते, उन्हें मारते पीटते थे। एक इंटरव्यू में माइकल ने बताया था कि उनके पिता परफॉर्मेंस बिगड़ने पर उन्हें बुरी तरीके से बेल्ट से मारते पीटते थे। पिता के रवैये से माइकल के जहन पर बुरा असर पड़ा। जिसका पिता बचपन से ही किसी बच्चे को इतना मारे पीटे तो उस बच्चे की जिंदगी कैसी रही होगी, आप खुद ही सोच सकते हो। जब जैक्सन 7 साल के हुए तो 1965 में उनके ग्रुप का नाम जैक्सन 5 पड़ गया और वो इसे लीड करने लगे। जैक्सन 5 लगातार अपने गानों को लॉन्च करने लगा और उन्हें यूएस में पहचान मिलने लगी। 1977 में जैक्सन 5 बैंड टूट गया और माइकल न्यूयॉर्क सिटी आकर फिल्मों में काम करने लगे। उनकी पहली फिल्म द विज थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर क्विंसी जोन्स ने माइकल का टैलेंट परखते हुए उनके साथ 3 सोलो म्यूजिक एल्बम लॉन्च किए, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आए। लेकिन इतनी कामयाबी और तरक्की करने के बाद 1978 में माइकल जैक्सन की नाक डांस करते हुए टूट गई और उनकी राइनोप्लास्टी करवाई गई। लेकिन इसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसके चलते उन्हें कई दिनों तक गानों से दूरी बनानी पड़ी और करियर की शुरुआत से पहले ही ब्रेक लग गया। और 1 साल ब्रेक के बाद माइकल ने सिंगिंग में कमबैक किया और कई हिट देते हुए पहचान बनाई। 1982 में माइकल का छठा म्यूजिक एल्बम थ्रिलर रिलीज हुआ, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एल्बम बना। आपको बता दें कि इसकी 7 करोड़ कॉपीज बिकी थी और इस एल्बम को रिकॉर्ड 8 ग्रैमी अवार्ड भी मिले थे। माइकल जैक्सन हर एल्बम सेल पर $12 रॉयल्टी लेकर दुनिया के सबसे ज़्यादा रॉयल्टी लेने वाले स्टार बने। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्हें आगे जाकर जिंदगी में पता नहीं कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 1983 तक माइकल जैक्सन डार्क स्किन टोन के थे, लेकिन इसके बाद से ही उनका स्किन कलर अचानक लाइट होने लगा। विवादों में आने के बाद उन्हें स्किन डॉक्टर अर्नोल्ड क्लेन ने बताया कि उन्हें विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग होने की परेशानी है, जिससे उनके शरीर में सफ़ेद काले धब्बे बन गए थे और उन धब्बों को छुपाने के लिए माइकल सफ़ेद मेकअप करते थे। विटिलिगो का ट्रीटमेंट करवाते हुए उन्हें स्किन ब्लीच करवानी पड़ी और वो गोरे हो गए। लोगों ने रेसिज्म के आरोप लगाए कि जैक्सन अफ्रीकन स्किन टोन बदलना चाहते थे, इसलिए उन्हें ब्लीचिंग का सहारा लेना पड़ा। कई लोगों का तो मानना था कि माइकल जैक्सन अपनी त्वचा और लुक को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। उनकी मां का दावा था कि उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी की लत थी। माइकल की मौत के बाद उनकी मां ने दावा किया कि माइकल ने विटिलिगो से छुटकारा पाने के लिए कुछ सर्जरी करवाई थी, लेकिन फिर खुद को सुंदर बनता देख उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की लत लग गई थी। माइकल ने 1988 में बायोग्राफी में खुद भी कबूला था कि उन्होंने 2 बार राइनोप्लास्टी और 1 बार चिन की सर्जरी करवाई थी। लेकिन माइकल जैक्सन यहाँ भी नहीं रुके। 1986 में माइकल की हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर में सोते हुए एक तस्वीर सामने आई। दरअसल माइकल अपनी उम्र को रोकने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद एक और कहानी सामने आती है।
जो आपको पता नहीं होगी। शिकागो ट्रिब्यूनल के मुताबिक 1987 में माइकल 1890 में मर चुके जोसेफ मैरिप का स्केलेटन खरीदना चाहते थे। उनके पब्लिसिस्ट ने इसके लिए 8 करोड़ की बोली भी लगाई थी। दरअसल जोसेफ मैरी को एक अजीबोगरीब बीमारी थी, जिसके चलते उन्हें एलिफेंट मैन भी कहा जाता था। माइकल उनका स्केलेटन खरीदकर उस पर रिसर्च करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें साइंस में बेहद दिलचस्पी थी। मार्च 1988 में माइकल ने कैलिफोर्निया में 2700 एकड़ में अपना नया घर बनवाया था, जिसका नाम नेवरलैंड था। इस घर की कीमत $17 मिलियन यानी 139 करोड़ रुपए थी। इस घर में बड़ा व्हील, बच्चों का झूला, मूवी थिएटर और जू था। सिर्फ इस घर के लिए उन्होंने 40 पेट्रोलिंग स्टाफ रखा था। लेकिन माइकल जैक्सन यहीं पर नहीं रुके। इसके बाद भी उनकी कहानी जारी रही और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो कि अनसुने हैं और आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। अगले पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी किस्सों को आप लोगों को मैं सुनाऊं और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मुझे थोड़ा समय और चाहिए इस पार्ट को जारी रखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।